आज मैं तुम्हें एक सच बताने जा रहा हूं जो शायद तुम्हें झकझोर कर रख देगा। दुनिया में हर कोई अपना रास्ता खुद बनाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि असली ताकत अंदर छुपी होती है। तुम्हारे इरादे, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी सोच, यही वो हथियार हैं जिनसे तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। दुनिया की नजरों में खुद को छोटा मत समझो। जब तुम अपने आप को पहचान लोगे तब कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। लोग तुम्हारे इरादों को नहीं समझेंगे क्योंकि तुम उन्हें खोलकर नहीं दिखाते। चुप्पी में ताकत होती है और जो चुप रहता है वही सच में चालाक होता है। किसी की तारीफ या आलोचना से मत डरना, क्योंकि जो दूसरों के शब्दों पर झुकता है वो कभी अपना मुकाम नहीं बना सकता। अपने आत्म मूल्य को जानो, उसे मजबूत करो। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं, तुम्हें खुद की मंजूरी चाहिए। असली शक्ति वो नहीं जो दिखावे में हो, बल्कि वो है जो अंदर से जले। हर गलती से सीखो, उसे दोहराओ मत। गलतियों का मतलब कमजोर होना नहीं, बल्कि समझदारी से चलना है। जो गिरकर उठता है वही जीतता है। अपने नुकसान को अपने गुरु बनाओ और अपनी गलतियों से इतना सीखो कि वे कभी तुम्हें रोक न सकें। दोस्तों का चुनाव सोच समझ कर करो। हर मुस्कान के पीछे मंशा नहीं होती। जो वक्त पर तुम्हारे साथ खड़ा हो वही सच्चा दोस्त होता है। अंधा विश्वास मत करो, लेकिन पूरी निगाह से समझो कि कौन तुम्हारे लिए है और कौन नहीं। अपनी सीमाएं बनाओ और उन्हें कभी टूटने मत दो। सबको खुश करने की कोशिश में खुद को मत खो देना। ना कहना सीखो, क्योंकि ना बोलना ही असली ताकत है। जब तुम अपनी सीमाओं का सम्मान करोगे तभी लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। मदद करो, लेकिन समझदारी से। हर किसी की सेवा करना महान नहीं, मूर्खता हो सकती है। अपनी ऊर्जा और समय को बचा कर रखो ताकि तुम अपनी राह पर सही तरीके से चल सको। सेवा वो करो जो दिल से हो, और समझो कि आत्मसम्मान सबसे बड़ी सेवा है। याद रखो, सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जिसकी चुप्पी में आग छुपी हो। जब तुम शांत रहते हो तो लोग तुम्हारी शक्ति को नहीं समझ पाते, पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि असली ताकत चुप्पी में छुपी होती है। अपने इरादों को छुपा कर रखो और अपने काम से सबको बता दो कि तुम कौन हो। अब वक्त है खुद को साबित करने का। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम्हें उसकी परवाह नहीं। तुम्हारा काम है इतना मजबूत बनना कि कोई तुम्हें नीचे ना गिरा सके। अपने भीतर की आवाज को सुनो और दुनिया को दिखा दो कि असली ताकत क्या होती है। यही है असली चालाकी, यही है असली जिंदगी। अब उठो, जागो और अपनी पहचान खुद बनाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो आग है जो हर अंधेरा जला सकती है। तुम सबसे अलग हो, सबसे खास हो, और ये दुनिया तुम्हारे कदमों तले झुकेगी। बस तुम्हें अपनी ताकत पहचाननी होगी। अक्सर हम सोचते हैं कि जिंदगी में सफलता, खुशी या सम्मान पाने के लिए बड़ी बड़ी चीजें करनी पड़ती हैं, मगर असल में सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे अंदर छुपा है, तुम्हारा एटीट्यूड। एटीट्यूड वो नजरिया है जिससे तुम दुनिया को देखते हो, खुद को समझते हो और मुश्किलों का सामना करते हो। ये वो अंदर की आग है जो तुम्हें गिरने से बचाती है और उठकर फिर से चलने की हिम्मत देती है। जो लोग अपनी जिंदगी में असली बदलाव चाहते हैं वो जानते हैं कि एटीट्यूड ही वो चाबी है जिससे हर दरवाजा खुलता है। जब तुम खुद को कमजोर समझते हो तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर ही समझती है, लेकिन जब तुम अपने आप में विश्वास रखते हो, अपनी कमियों को जानकर भी खुद से प्यार करते हो, तो दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखती है। एटीट्यूड में सबसे जरूरी है खुद की कद्र करना। जब तुम खुद को महत्व देते हो तभी कोई तुम्हें अपनी नजरों में गिरा सकता है। जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान होता है दूसरों की राय पर इतना ध्यान देना कि तुम खुद को खो बैठो। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, ये सोचते सोचते कई लोग अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। जो असली खिलाड़ी होता है वो अपनी राह खुद चुनता है। वो अपने दिल की सुनता है, अपनी सोच पर भरोसा करता है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं उनकी बातें तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाती हैं। तुम्हारा एटीट्यूड ही तुम्हारा ब्रांड है। सोचो, जब कोई तुम्हें देखता है तो उसे तुम्हारे बारे में क्या महसूस होता है? क्या तुम एक ऐसे इंसान लगते हो जो हर परिस्थिति में डिगता है, या ऐसा जो हर मुश्किल में डटा रहता है? जो लोग मजबूत एटीट्यूड रखते हैं वो हर जगह अपनी अलग छाप छोड़ते हैं। उनका कॉन्फिडेंस, उनका अंदाज, उनकी सोच, सब कुछ अलग और प्रभावशाली होता है। अगर इस वीडियो को पूरा सुना तो जिंदगी बदल जाएगी। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि हर एक शब्द आपकी जिंदगी में आग लगा सकता है। अब पहले समझो, लोग आखिर कमजोर को कमजोर क्यों समझते हैं? क्यों दुनिया सिर्फ ताकतवर लोगों की इज्जत करती है?
क्यों कोई गरीब की नहीं सुनता और अमीर की भीड़ में जय जयकार होती है? इसका जवाब बहुत सीधा है। इंसान सिर्फ उसी की इज्जत करता है जो खुद की इज्जत करवाना जानता है। जब आप खुद को कमजोर मानते हो तो दुनिया भी आपको वैसे ही ट्रीट करती है। जब आप खुद की वैल्यू नहीं समझते तो कोई और भी आपको वैल्यू नहीं देगा। लोग आपको उतना ही रिस्पेक्ट देंगे जितना आप खुद को देने के लिए तैयार हो। अब सवाल यह है, इस एटीट्यूड को कैसे डेवलप करें? चाणक्य कहते थे, यदि आप खुद को राजा मान लें तो दुनिया भी आपको राजा की तरह ही ट्रीट करेगी। अब सोचो, जब कोई राजा अपने दरबार में आता है तो उसकी चाल कैसी होती है? क्या वो घबराया हुआ, कांपता हुआ आता है? नहीं, वह पूरी शान से, पूरी ठसक के साथ गर्व से चलता है। अगर आप चाहते हो कि कोई आपको कमजोर ना समझे तो आपको अपनी चाल, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी आवाज, सब कुछ राजा की तरह रखना होगा। सीधा बैठो, आंखों में आत्मविश्वास रखो और जब बोलो तो ऐसा बोलो कि सामने वाला आपकी बात को हल्के में लेने की हिम्मत ना कर सके। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह हर चीज के लिए दूसरों की अप्रूवल मांगते हैं। यार, ये ड्रेस कैसी लग रही है? मुझे यह बिजनेस करना चाहिए या नहीं? अगर मैं यह बोल दूं तो लोग क्या सोचेंगे? बस यही गलती आपको कमजोर बनाती है। जो आदमी हर बात पर दूसरों की राय लेता है उसे दुनिया हल्के में लेती है, क्योंकि लोग सोचते हैं, अरे इसको खुद की समझ नहीं है, यह खुद डिसीजन नहीं ले सकता। अगर आपको अपनी इज्जत करवानी है तो दूसरों से पूछना बंद करो, खुद के फैसले लेना सीखो। चाणक्य कहते थे, जो इंसान अपनी कमजोरियों को अपनी ढाल बना लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। अगर आपको लगता है कि आप कमजोर हैं तो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। अगर कोई आपको कहे कि आप बोलने में कमजोर हैं तो दिन रात प्रैक्टिस करो और सबसे दमदार वक्ता बन जाओ। अगर कोई कहे कि आप गरीब हो तो इतना पैसा कमाओ कि वही लोग आपको सलाम करें जो आपको कमजोर कहते हैं। उसी कमजोरी को अपना हथियार बना दो। अब सबसे जरूरी चीज, डर। क्या आपको डर लगता है कि लोग आपको नीचा दिखाएंगे? डर लगता है कि लोग आपकी बेइज्जती करेंगे? डर लगता है कि लोग हंसेंगे? तो याद रखो, डर को जीतने वाला ही असली विजेता होता है। जब किसी इंसान के मन में डर नहीं होता तो दुनिया भी उससे डरने लगती है। तो अगली बार जब कोई आपको दबाने की कोशिश करे, डरो मत, आंखों में आंखें डालकर जवाब दो। आपका एटीट्यूड ही तय करता है कि लोग आपको कैसा समझेंगे। अगर आप झुके हुए चलोगे, आंखें झुकाकर बात करोगे, डर डर कर बोलोगे, तो लोग आपको कमजोर मानेंगे। लेकिन अगर आप सीधा खड़े हो, आत्मविश्वास से भरी आवाज में बोलते हो, हर परिस्थिति में शांत और डटे रहते हो, तो लोग आपको शक्तिशाली समझेंगे। आपका स्टेटस आपके एटीट्यूड से बनता है और इसे बदलने का समय आ गया है। आज हम चाणक्य नीति के सबसे गूढ़ रहस्य को समझेंगे। कैसे लोगों की मानसिकता को पढ़कर, अपनी रणनीति बनाकर और अपनी शक्ति का सही उपयोग करके दुनिया को अपने इशारों पर चलाया जा सकता है। सबसे पहले एक बात समझ लो, जिस इंसान का खुद पर काबू नहीं वह दूसरों को कभी नहीं चला सकता। अगर आपको लोगों को अपने इशारों पर चलाना है तो सबसे पहले आपको खुद पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। भावनाओं पर नियंत्रण रखो। गुस्सा, डर, लालच और ईर्ष्या, ये सब आपको कमजोर बना देते हैं। धैर्य और शांति बनाए रखो। जल्दबाजी में गलत फैसले मत लो। बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया मत दो। सामने वाले की हर चाल को समझो और फिर जवाब दो। जिस दिन आपने खुद पर काबू पा लिया, उस दिन आप किसी के गुलाम नहीं रहोगे, बल्कि दुनिया आपको फॉलो करेगी। दुनिया को अपने इशारों पर चलाने के लिए आपको साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान समझना होगा। अगर आप सामने वाले का दिमाग पढ़ सकते हो तो आप उसके हर कदम से पहले एक कदम आगे रहोगे। 3 तरह के लोग होते हैं। पहले, जो सिर्फ अपनी सोचते हैं, ये स्वार्थी लोग होते हैं। दूसरे, जो भावनाओं से कमजोर होते हैं, ये भावुक लोग होते हैं जिन्हें आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। तीसरे, जो सच में समझदार होते हैं, ये वही लोग होते हैं जो चाणक्य नीति को अपनाते हैं। अब सवाल है, कैसे समझें कि सामने वाला कौन है? बातों पर ध्यान दो। लोग जो कहते हैं वह उनके मन की सोच को दर्शाता है। शरीर की भाषा पढ़ो। अगर कोई इंसान झूठ बोल रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी। उनकी पसंद नापसंद को जानो, जिससे आप सामने वाले की कमजोरी पकड़ सको। जिस दिन आप यह समझ गए कि लोग क्या सोच रहे हैं, उस दिन आप उन्हें अपने हिसाब से गाइड कर सकते हो। चाणक्य कहते थे,
जो इंसान अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह कभी महान नहीं बन सकता। अब सोचो, आपके शब्द ही आपकी असली ताकत। हाँ, अगर आप किसी को प्रेरित कर सकते हो तो वह आपकी बात मानेगा। अगर आप किसी को डर महसूस करा सकते हो तो वह आपकी शक्ति को स्वीकार करेगा। अगर आप किसी को अपनी बातों में उलझा सकते हो तो वह आपकी रणनीति में फंस जाएगा। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि आपकी वाणी में वो शक्ति है जो आपको राजा बना सकती है। अगर आप किसी की सबसे बड़ी जरूरत को समझ सकते हो तो आप उसे अपने इशारों पर चला सकते हो। अब सोचो, अगर किसी को पैसे की जरूरत है तो क्या वह आपकी बात मानेगा अगर उसे पैसे का लालच दिया जाए? अगर किसी को प्रसिद्ध चाहिए तो क्या वह आपकी योजनाओं में शामिल नहीं होगा अगर उसे प्रसिद्ध दिलाने का वादा किया जाए? यह दुनिया जरूरत पर चलती है। जिसने इस बात को समझ लिया उसने दुनिया को जीत लिया। चाणक्य नीति में कहा गया है, अगर आपको दुनिया को अपने इशारों पर चलाना है तो कभी भी अपने सारे पत्ते मत खोलो। इसका मतलब यह है कि हमेशा थोड़ा रहस्यपूर्ण बने रहो। लोग आपके इरादों को पूरी तरह ना समझ पाएं, ताकि आप उन्हें अपने तरीके से नियंत्रित कर सको। अपनी असली ताकत को तब तक छुपा कर रखो जब तक सही समय ना आ जाए। जो इंसान अपनी योजनाएं और अपनी ताकत सबको बता देता है वो खुद को कमजोर बना लेता है। शेर भी तब तक शिकार नहीं करता जब तक सही मौका ना मिले। अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपके हिसाब से चले तो धैर्य रखो और सही समय का इंतजार करो। जब लोग कमजोर पड़े तभी अपनी चाल चलो। जब कोई भावनात्मक हो जाए तभी उसे प्रभावित करो। जब कोई फैसला लेने में असमंजस में हो तभी उसे अपनी बात मनवाने के लिए राजी करो। जो सही समय पर सही कदम उठाता है वही इस दुनिया में सफल होता है। अब तक हमने सीखा, खुद को संभालो तभी दूसरों को चला पाओगे। सामने वाले का दिमाग पढ़ना सीखो, बोलने की ताकत को समझो, दूसरों की जरूरतों को पहचानो और उनका उपयोग करो। खुद को पूरी तरह उजागर मत करो, सही समय पर सही चाल चलो। बहुत से लोग सोचते हैं कि ताकत सिर्फ दो चीजों से आती है। एक, शारीरिक शक्ति, फिजिकल पावर। दो, धन, मनी। लेकिन चाणक्य नीति कहती है कि असली ताकत इन दोनों से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। असली ताकत चार चीजों से आती है। विवेक, बुद्धि, इंटेलिजेंस। जो व्यक्ति चालाकी से सोचे और सही फैसले ले वही सबसे ताकतवर होता है। दो, आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल। जो खुद को कंट्रोल कर सकता है वही दूसरों को कंट्रोल कर सकता है। 3, सही नेटवर्क, राइट कनेक्शंस। अकेला इंसान कमजोर होता है, लेकिन अगर आपके साथ शक्तिशाली लोग हैं तो आप भी ताकतवर बन जाते हो। 4, सही रणनीति, परफेक्ट स्ट्रैटेजी। बिना प्लान के कोई भी ताकत बेकार है। सही रणनीति ही आपको अपराजय बनाती है। अगर आपके पास यह चार ताकतें हैं तो दुनिया आपके इशारों पर चलेगी। जिसके पास दिमाग नहीं उसकी ताकत भी बेकार है। अगर आप सबसे ताकतवर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी बुद्धि को तेज करो। बुद्धि को तेज करने के लिए अधिक पढ़ो और सीखो। महान लोगों की बातें समझो और उनसे सीखो। लोगों के दिमाग को पढ़ना सीखो। सामने वाले की सोच को समझो और उसके अनुसार खेल खेलो। हर चीज का गहराई से विश्लेषण करो, जल्दीबाजी मत करो। हर स्थिति को समझकर ही फैसला लो। जिसके पास सबसे तेज दिमाग होता है वही सबसे बड़ा खिलाड़ी बनता है। जो इंसान अपने मन पर काबू नहीं रख सकता वह इस दुनिया में कभी बड़ा नहीं बन सकता। आत्म संयम का मतलब है अपने गुस्से को कंट्रोल करना, अपनी इच्छाओं को काबू में रखना, भावनाओं में बहकर गलत फैसले नहीं लेना। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाए और आप तुरंत प्रतिक्रिया देने लगो तो वह इंसान आपके दिमाग पर हावी हो गया। लेकिन अगर आप धैर्य से सोचकर जवाब दो तो आप सामने वाले पर हावी हो जाओगे। जिस इंसान ने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया उसने पूरी दुनिया को कंट्रोल करना सीख लिया। अगर तुम 5 बेवकूफ लोगों के साथ बैठते हो तो तुम छठे बेवकूफ बन जाओगे। आपकी असली ताकत इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप किन लोगों के साथ हो। अगर आप महान लोगों से सीखोगे तो आप भी महान बनोगे। सफल लोगों के साथ रहोगे तो सफलता आपके पास आएगी, और अगर बेकार लोगों के साथ रहोगे तो आपकी ताकत भी बेकार हो जाएगी। इसलिए उन लोगों के साथ रहो जो आपको प्रेरित करें। ऐसे लोगों से सीखो जो पहले ही सफल हो चुके हैं। अपने दुश्मनों को भी समझो और उनसे भी कुछ सीखो। शक्तिशाली लोग अकेले नहीं चलते, वे हमेशा अपने साथ सही लोगों की फौज लेकर चलते हैं। अगर तुम बिना रणनीति के लड़ाई लड़ोगे तो हारना तय है। चाणक्य नीति कहती है, अगर आपको जीतना है
तो पहले ही हर चीज का प्लान तैयार रखो। हमेशा प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी रखो। दुश्मनों की कमजोरी को पहचानो और उस पर वार करो। अपनी ताकत को तब तक छुपा कर रखो जब तक सही समय ना आ जाए। जो सबसे बेहतरीन रणनीति बनाता है वही सबसे ताकतवर इंसान बनता है। असली ताकत कैसे बनती है? हर दिन कुछ नया जानो, खुद को रोज थोड़ा और बेहतर बनाओ। जो सीखना छोड़ देता है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। सीखने का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, दूसरों की गलतियों को समझना भी एक बड़ी सीख है। अगर आप चाहो तो बिना गलती किए भी बहुत कुछ सीख सकते हो, बस थोड़ा ध्यान देना होगा। धैर्य आपकी सबसे छुपी हुई ताकत। तुरंत फैसले लेना हमेशा समझदारी नहीं होती। ताकतवर वो नहीं जो जल्दबाजी करे, बल्कि वो है जो वक्त का इंतजार करे और सही मौके पर वार करे। हर मजबूत इमारत की नींव गहरी होती है। धैर्य आपकी नींव है। शरीर और दिमाग दोनों का संतुलन जरूरी है। अगर दिमाग तेज है लेकिन शरीर कमजोर है तो आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाओगे। इसलिए हर दिन अपने शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर ही एक तेज दिमाग को सहारा देता है। ऊर्जा की रक्षा करना भी ताकत है। हर बार बहस में कूदना, हर नेगेटिव सोच को पकड़ना, यह आपकी असली ऊर्जा को चुरा लेता है। जिसने ये समझ लिया कि किस जगह अपनी ऊर्जा लगानी है, वही सबसे प्रभावशाली इंसान बनता है। ताकत का सही इस्तेमाल ही आपको बड़ा बनाता है। ताकत केवल लड़ने के लिए नहीं होती, वो दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए भी हो सकती है। अपनी ताकत से अगर आप किसी को गिराते हो तो लोग आपको नहीं, आपकी ताकत से डरते हैं। पर अगर आप किसी को उठाते हो तो लोग आपके साथ खड़े होते हैं। बिना लड़े जीतने की कला, चाणक्य की सीख। सच्ची जीत तब होती है जब दुश्मन खुद ही हार मान ले। ये तभी संभव है जब आप उसकी सोच को पढ़ लो, उसकी कमजोरियों को पहचानो और उन्हीं पर काम करो। जो इंसान खुद को अडिग और निर्भीक दिखाता है वो सामने वाले को उसके मन में ही हरा देता है। दुश्मन से एक कदम नहीं, 2 कदम आगे अगर आप जान पाओ कि सामने वाला क्या सोच रहा है तो आप पहले से ही तैयार रह सकते हो। उसके पैटर्न को देखो, उसकी आदतों को समझो, उसका अगला कदम क्या होगा यह अंदाजा लगाना सीखो। जो भविष्य देख लेता है वो अजेय हो जाता है। चालाकी से लड़ो, टकराव से नहीं। सीधी लड़ाई हमेशा भारी पड़ती है। चालाक इंसान वो है जो बिना लड़े भी जीत हासिल कर ले। कैसे? दुश्मन को खुद ही अपनी गलतियों से गिरने दो, उसके खिलाफ दूसरों को खड़ा कर दो। उसे भ्रम में रखो कि आप क्या सोच रहे हो। भ्रम सबसे ताकतवर हथियार। अगर आपका इरादा साफ दिखने लगे तो दुश्मन पहले से तैयारी कर लेगा। इसलिए रहस्यमय बनो, अपनी असली ताकत को छुपा कर रखो, कमजोर दिखो ताकि सामने वाला लापरवाह हो जाए। जब समय आए तभी असली ताकत दिखाओ। दुश्मन को उसी की चाल में फंसाओ। हर इंसान की कोई आदत, कोई ढंग होता है। अगर आप उस पैटर्न को समझ जाओ तो आप उसकी ही रणनीति को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो। झूठ फैलाए, सच्चाई उजागर करो, लोगों को भड़काए, उन्हीं को अपनी ताकत बना लो। वक्त की ताकत को समझो। कोई भी चाल अगर समय पर न चली जाए तो वो बेकार हो जाती है। इसलिए वक्त की नब्ज पहचानो। हमेशा वही वार करो जब सामने वाला असुरक्षित हो। ना जल्दी ना देर, बस सटीक समय। खुद पर निर्भर बनो। अगर आप अपनी ताकत किसी और के भरोसे छोड़ दोगे तो कभी आत्मविश्वास नहीं आएगा। अपने फैसले खुद लो, हर चीज का जिम्मा खुद पर लो। जो इंसान आत्मनिर्भर होता है वो किसी भी तूफान से नहीं डरता। दिमाग को बनाओ सबसे बड़ी ताकत। तलवार और शक्ति वक्त के साथ ढल जाते हैं, पर दिमाग अगर तेज है तो हर स्थिति में रास्ता निकल आता है। हर दिन नई चुनौतियों को स्वीकार करो। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ। अनुशासन हर विजेता की पहचान। हर रोज एक तय रास्ते पर चलो। खुद को नियंत्रित करना सीखो। अपने विचार, समय और शरीर पर नियंत्रण, यही सच्ची ताकत है। अनुशासन ही वो दीवार है जो आपकी कमजोरी और सफलता के बीच खड़ी होती है। डर को ढाल बनाओ। डर भागने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत करने के लिए है। हर उस चीज का सामना करो जो तुम्हें डराती है। जैसे जैसे तुम डर को सहते जाओगे वैसे वैसे तुम अजेय बनते जाओगे। संगति आपकी छुपी हुई शक्ति। जिन लोगों के साथ तुम रहते हो वही तय करते हैं कि तुम कितने ऊंचे उठोगे। अगर साथ गलत है तो दिशा भी गलत हो जाएगी। हमेशा ऐसे लोगों को चुनो जो तुम्हें ऊपर उठाएं, गिराएं नहीं। ज्ञान बिना शोर की ताकत। जिसके पास समझ है वो किसी भी तूफान को चुपचाप पार कर सकता है। शोर मचाकर नहीं, शांति से सोचकर फैसले लेना सच्ची ताकत है।
हर दिन कुछ सीखना, यही तुम्हारा असली हथियार है। आत्मसम्मान वो दीवार जिसे कोई गिरा नहीं सकता। अगर खुद की नजरों में गिर गए तो कोई भी तुम्हें गिरा सकता है, पर अगर खुद को सम्मान देना सीख गए तो दुनिया भी तुम्हें सलाम करेगी। खुद पर भरोसा रखो, खुद को कभी कम मत समझो। बड़ा सोचो, बड़ी उड़ान भरो, छोटे सपने छोटे नतीजे लाते हैं। पर जो खुद को ऊंचा सोचते हैं वो किसी भी हद को पार कर सकते हैं। हर असंभव को संभव मानो, यही वो सोच है जो तुम्हें भीड़ से अलग करती है। असफलता तुम्हारी सबसे बड़ी सीढ़ी। हर हार तुम्हें सिखाती है कि अगली बार क्या नहीं करना है। जिसने हार को स्वीकार कर आगे बढ़ना सीख लिया वो कभी रुकता नहीं। हार एक सबक है और हर सबक एक अगली जीत का रास्ता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप स्टोइक दर्शन से जुड़ी और भी गहरी बातें सीखना चाहते हैं तो स्टोइक डायरी को सब्सक्राइब करें। अगर आप आत्मसंयम, धैर्य और सशक्त मानसिकता विकसित करना चाहते हैं तो हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ें। स्टोइक डायरी पर हम हर दिन नए और गहरे विचार लेकर आते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। एटीट्यूड का मतलब है खुद को नकारात्मक सोच से बचाना। जब तुम नकारात्मक विचारों को अपने मन में जगह देते हो तो वो तुम्हें नीचे गिराने लगते हैं, लेकिन जो अपने मन को सकारात्मक सोच से भर देते हैं वो हर परिस्थिति में जीतते हैं। एटीट्यूड में ये ताकत होती है कि तुम खुद को हर समय ऊंचा रखो। हर इंसान गलतियां करता है, मगर फर्क ये है कि कोई गलतियों को अपनी कमजोरी बनाता है तो कोई उनसे सीख कर आगे बढ़ता है। जो एटीट्यूड असली होता है वो हार को हार नहीं मानता, वो हार को एक सबक समझता है और अगली बार और बेहतर तरीके से खेलता है। खुद पर भरोसा करो, पूरी दुनिया पर भरोसा नहीं। दुनिया में हर कोई अपने स्वार्थ में चलता है, इसलिए हर किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं, मगर खुद पर भरोसा करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जब तुम्हें खुद पर विश्वास होगा तब तुम्हें दूसरों की जरूरत कम लगने लगेगी। जो इंसान अपने एटीट्यूड को सुधार लेता है वो अपने जीवन को भी सुधार लेता है। अगर तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया सही होगा तो तुम्हारी पूरी जिंदगी खुद ब खुद सही हो जाएगी। इसीलिए अपनी सोच पर काम करो, नहीं तो दुनिया की हर दौलत, हर रिश्ता, हर काम तुम्हें अधूरा लगेगा। कभी खुद को कमजोर मत समझो, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। तुम्हें बस उसे पहचानना है। जब तुम खुद को कमजोर समझोगे तब दुनिया भी तुम्हें कमजोर ही समझेगी। इसलिए हर दिन खुद को याद दिलाओ, मैं मजबूत हूं, मैं काबिल हूं, मैं जीतूंगा। सफलता का मंत्र सिर्फ मेहनत नहीं, सही एटीट्यूड भी है। बहुत लोग मेहनत तो करते हैं मगर सही एटीट्यूड नहीं रखते, इसलिए मेहनत बेकार चली जाती है। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने मन को इस काबिल बनाओ कि हार के बाद भी उठो। आलोचना को जरा भी अपना आत्मविश्वास गिराने मत दो। अपने इरादे कभी जाहिर मत करो। एक चालाक इंसान अपनी सोच, अपनी योजना को अपने तक ही रखता है। शोर मचाने से कुछ हासिल नहीं होता, काम बोलता है, बातें नहीं। जब तुम चुप रहकर अपनी तैयारी करते हो तो दुनिया खुद तुमसे डरती है। जो बातें दिल में होती हैं वो जुबान पर लाना जरूरी नहीं। बहुत लोग अपनी हर बात दुनिया को बताने लगते हैं, पर असली ताकत छुपी होती है उन बातों में जो दिल में रह जाती हैं। जब तुम अपनी चुप्पी में ताकत बनाते हो तब कोई तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। सीमाएं बनाना सीखो। हर किसी को खुश करने की कोशिश में तुम खुद को खो देते हो। सीमाएं बनाना जरूरी है। जो अपने लिए सीमा नहीं बनाते वो दूसरों की मनमानी का शिकार होते हैं। ना कहना सीखो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मदद करो, पर समझदारी से। हर किसी की मदद करना महान नहीं होता। कभी कभी मदद करना तुम्हारी कमजोरी बन जाती है। सही इंसानों की मदद करो जो तुम्हारी मदद को समझें, वरना लोग तुम्हें इस्तेमाल कर लेंगे। अपनी गलती से सीखो और उसे दोहराओ मत। हर नुकसान एक सबक होता है। जो इंसान अपने नुकसान से सीखता है वही जीतता है। गलतियों को दोहराना सबसे बड़ी मूर्खता है। सच्चे दोस्त चुनो, हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती। जो वक्त पर तुम्हारे साथ खड़ा हो वही सच्चा दोस्त होता है। अपने दोस्त चुनने में समझदारी दिखाओ। जब तुम खुद से प्यार करोगे तब दुनिया तुम्हें प्यार करेगी। जब तुम खुद की कद्र करोगे तब लोग तुम्हें सम्मान देंगे। आखिर में याद रखो, तुम्हारा एटीट्यूड ही तुम्हारी पहचान है। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी सोच को इस काबिल बनाओ कि तुम हर मुश्किल को पार कर सको। तुम्हारा नजरिया तुम्हें महान बना सकता है। किसी भी परिस्थिति में अपना एटीट्यूड बनाए रखो और देखो कैसे जिंदगी तुम्हारे कदम चूमती है। ये थी एटीट्यूड की कहानी जो तुम हर दिन अपने अंदर दोहराओ, क्योंकि जो इंसान अपने एटीट्यूड को बदलता है वही अपनी दुनिया बदलता है।
अब वक्त है उठने का, खुद को पहचानने का और दुनिया को दिखाने का कि असली ताकत क्या होती है। इस दुनिया में मासूम बनोगे तो सबसे पहले तुम ही लूटे जाओगे। समझदारी यही है, चुप रहो, सीखो और वक्त आने पर वार करो। स्टोइक डायरी के इस एपिसोड में हम जानेंगे वो 10 नियम जो तुम्हें दुनिया का शिकार नहीं, एक स्मार्ट खिलाड़ी बनाएंगे। हर नियम एक हथियार है, बस इसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है वो आना चाहिए। रूल 1, अपनी कमजोरी को ढकना सीखो। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, शिकारी और शिकार। अगर तुमने अपनी कमजोरी सबके सामने रख दी तो समझो तुमने खुद को लोगों के सामने परोस दिया। लोग तुम्हारे दिल की सच्चाई नहीं, तुम्हारी कमजोरी देखेंगे। 90% लोग बस सुनेंगे और फिर भूल जाएंगे। कुछ तुम्हारा मजाक बनाएंगे और वक्त आने पर वही लोग तुम्हें पीछे छोड़ देंगे। इसलिए अपनी तकलीफ को अपनी ताकत में बदलो, लेकिन दुनिया को सिर्फ वो हिस्सा दिखाओ जो फौलाद बना हो। रूल 2, खुद की इज्जत। पहले खुद करो। अगर तुम खुद को कम समझोगे तो दुनिया तुम्हें और छोटा बना देगी। लोग तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम्हारे अंदर की सेल्फ वैल्यू देखते हैं। जब तुम खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो बाकी लोग क्यों करेंगे? अपनी वैल्यू खुद तय करो और उसे दुनिया के सामने डट कर पेश करो। मत झुको उनके आगे जो तुम्हें दबाना चाहते हैं। खुद पर भरोसा रखो, अपनी चाल खुद चलो। रूल 3, शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करो। तुम्हारे शब्द तुम्हारी सोच का आईना होते हैं। शब्द सिर्फ आवाज नहीं, असर होते हैं। जो कम बोलता है लेकिन सोचकर बोलता है, उसे दुनिया सुनती है, समझती है। हर बात सोचकर ठहराव से कहो, ताकि तुम्हारी बात सिर्फ सुनी ना जाए बल्कि याद रखी जाए। रूल 4, मतलब के बिना कोई तुम्हारा नहीं। ये दुनिया रिश्तों से नहीं, फायदे से चलती है। लोग तब तक साथ हैं जब तक उन्हें कुछ चाहिए, और जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं बचता तो वही लोग सबसे पहले मुंह मोड़ लेते हैं। इसीलिए हर रिश्ते में जागरूक रहो। भरोसा करो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। अगर तुम्हें किसी से कुछ चाहिए तो पहले उसे उसका फायदा दिखाओ। यही खेल की चाल है। रूल 5, गुस्से में नहीं, दिमाग से जवाब दो। जब कोई तुम्हें उकसाता है तो गुस्से में बह जाना आसान होता है, लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो मुस्कुराकर जवाब देता है और खेल को पलट देता है। गुस्से में दिया गया जवाब कमजोरी दिखाता है, लेकिन सोच समझकर दिया गया जवाब दूसरे की हिम्मत तोड़ देता है। दुनिया को रिएक्शन मत दो, उसे अपनी साइलेंस से असहज करो। रूल 6, सब्र नहीं तो गिरना तय है। हर चीज का एक सही वक्त होता है। तुम अगर सब्र नहीं कर सकते तो ये दुनिया तुम्हें प्रेशर में डालकर गलत फैसले करवा देगी। तबाही वहीं से शुरू होती है जहां लोग बिना सोचे जल्दबाजी में कदम उठाते हैं। वो जो ठहर कर सोचते हैं वो ही लंबा खेल खेलते हैं। तैयारी करो, लेकिन फैसला सही समय पर लो। रूल 7, सोचो फिर बोलो। तुम्हारे शब्द या तो तुम्हारी इज्जत बढ़ा सकते हैं या तुम्हें गिरा सकते हैं। हर टॉपिक पर बोलना जरूरी नहीं, लेकिन जब बोलो तो ऐसा बोलो कि बात छा जाए। बोलने से पहले सोचो कि क्या बोलना है, क्यों बोलना है और कब बोलना है। तेरी जुबान या तो तेरी पहचान बनेगी या सबसे बड़ा नुकसान। रूल 8, आई कांटेक्ट बनाओ। आई कांटेक्ट एक साइलेंट पावर है। जब तुम आंखों में आंखें डालकर बात करते हो तो सामने वाला तुम्हें हल्के में नहीं लेता। यह तुम्हारे आत्मविश्वास की गवाही है। जो लोग नजरें चुराते हैं, दुनिया उन्हें कमजोर समझती है। इसलिए अगली बार जब बात करो तो आंखों में बात होनी चाहिए, लफ्जों में नहीं। रूल 9, लक्ष्यहीन लोगों से दूरी रखो। संगत तुम्हारे भविष्य की तस्वीर बनाती है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच हो जिनका ना कोई सपना है ना कोई सोच, तो तुम्हारा रास्ता भी धुंधला हो जाएगा। शेर बनना है तो शेरों के बीच रहो। गधों के साथ रहोगे तो सिर्फ लातें ही खाओगे। रूल 10, सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं। इस दुनिया में ईमानदारी की कीमत नहीं, ताकत की वैल्यू होती है। जो ज्यादा सीधे होते हैं उन्हें सबसे पहले झुकाया जाता है। अपनी अच्छाई को कमजोरी मत बनने दो। जो तुम्हें हल्के में ले उसे बता दो कि तुम सिर्फ अच्छे नहीं, समझदार भी हो, वरना एक दिन पछताओगे कि काश वक्त रहते जवाब दिया होता। बोनस रूल, दिल से नहीं दिमाग से सोचो। भावनाएं तुम्हारी ताकत हैं, लेकिन अगर उन्हें कंट्रोल नहीं किया तो यही लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। दुनिया मासूम दिलों को यूज करती है और फिर भूल जाती है
मदद करो लेकिन होश में रहकर, भरोसा करो लेकिन चेक करके, दिल बड़ा रखो लेकिन दिमाग और बड़ा, ताकि तुम नफरत नहीं फख्र करो अपने फैसलों पर। तो क्या तुम तैयार हो इन 10 रूल्स को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट में रेडी लिखो और इस दुनिया को अपनी शर्तों पर जीकर दिखाओ। मैं फिर मिलूंगा स्टोइक डायरी के अगले एपिसोड में। तब तक खुद को कमजोर नहीं, खामोश ताकत बनाकर रखो। क्या कभी आपने वो पल महसूस किया है जब कोई आपके सामने या आपकी पीठ पीछे आपकी बेइज्जती कर जाता है? दिल करता है उसी वक्त पलटकर जवाब दें, कुछ ऐसा कहें कि वो इंसान हमेशा के लिए चुप हो जाए। लेकिन यही वो पल होता है जहां आपको रुकना होता है, खुद पर काबू रखना होता है, क्योंकि बेइज्जती का सबसे असरदार जवाब हमेशा चुप्पी से दिया जाता है। आज हम समझेंगे कि जब कोई आपकी इज्जत से खेल जाए तो चुप रहना ही क्यों सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। गुस्से में दिया गया जवाब हमेशा आपको कमजोर दिखाता है। जब कोई जानबूझकर आपको नीचा दिखाता है तो उसका मकसद सिर्फ एक होता है, आपको गुस्से में लाना। और अगर आपने उसी गुस्से में बहस शुरू कर दी तो आप वही कर रहे हैं जो वो चाहता है।